की दुनिया जहाँ पर जायंट मॉन्स्टर का खौफ हो और इन्हीं को रोकने के लिए है डिफेंस फोर्स। लेकिन क्या हो अगर एक नॉर्मल कमजोर आदमी ही एक सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बन जाए, क्या वो अच्छाई का साथ देगा? तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े काइजू को देखते हैं। ये इस पूरी सिटी को तबाह कर रहा होता है और फिर इसकी चटनी बनाने के लिए बहुत सारे डिफेंस फोर्स के मेंबर आ जाते हैं और ये रहा अपना मेन बंदा। और फिर देखते हैं कि सारे बंदे बिल्डिंग से नीचे उतर रहे होते हैं और उसके ऊपर गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन छोटी मोटी गोलियों से उसके ऊपर कुछ नहीं होता। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी लेजर की बंदूक लेके इसके ऊपर मारती है और इसको ये जैसे ही लगती है इसकी चटनी बन जाती है। चिथड़े उड़ जाते हैं जो कि पूरी शहर में होते हैं। और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अभी बहुत कमज़ोर है और इसका काम सफाई करना है और ये अब इसकी टीम के साथ वहाँ पे जाके सफाई करेगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये जो काइजू हैं इन्हीं को बड़े बड़े मॉन्स्टर हमारी भाषा में कहते हैं, लेकिन ये इनको काइजू कहते हैं। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने उस काइजू को मारा होता है। मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ वो आपको आगे बताऊंगा। और फिर ये लोग मस्त सफाई कर रहे होते हैं और आज हमारे कास्का को काम मिला होता है इंटेस्टाइन साफ करने का। और आपको तो पता ही होगा कि इंटेस्टाइन में क्या होता है। और फिर बेचारा कास्का बहुत दुखी हो जाता है और कैसे भी करके बदबू झेलते हुए साफ करता है और ऐसे ही रात हो जाती है। तो हमें एक छोटा सा सीक्रेट पता चलता है लड़की को देखते हैं जिसने काइजू को मारा होता है। फिर हमें एक बहुत पुराना फ्लैशबैक दिखाया गया होता है जिसमें ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये इस दुनिया के सारे काइजू को मार गिराएंगे। और ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है और फिर एक नई सुबह होती है और ये जैसे अपने काम पे जाता है, इसे पता चलता है कि आज इसके यहाँ एक नया लड़का आया है। इस लड़के का नाम है रेनू उचिकावा। पता नहीं ये अपना रेनू उचिकावा इतना बड़ा नाम कैसे रख लिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि चलो इन लोग का आपस काम शुरू हो गया है और आज इंटेस्टाइन साफ करेगा नया वाला बंदा। और इससे तो कास्का बड़ा खुश हो रहा होता है, लेकिन बोलता है वो बंदा कि तुम्हें भी इसके साथ साफ करना है। फिर दोनों बेचारे आज साफ कर रहे होते हैं। वही उसके बाद पूरे दिन इन दोनों का चेहरा कुछ ऐसा होता है, ऐसा देखकर लग ही रहा होता है कि बस उल्टी कर ही देंगे दोनों के दोनों। और कास्का तो भाई करने वाला ही होता है। और ऐसे ही बस शाम हो जाती है और शाम होते ही कास्का और रेनू उचिकावा साथ में बात कर रहे होते हैं। रेनू उससे बोलता है, मुझे पता है तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है, लेकिन तुम अभी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि तुम कमजोर हो। तभी जमीन फाड़ के पीछे से एक काइजू बाहर आ जाता है और बस वो काइजू उसको खाने ही वाला होता है कि तभी अपना कास्का उसको बचा लेता है। और कास्का उसको बोलता है, भाई तू यहाँ से जल्दी से निकल यार, जा, तू मदद बुला, मेरी जिंदगी तेरे जरूरी नहीं है, तू भाग जा और जल्दी भाग। और तभी अपना रेनू भाई भाग जाता है और अपना कास्का भाई झेल रहा होता है सारी मुसीबत। वो पूरी की पूरी तरीके से अपनी भाग रहा होता है, पता नहीं वो कैसे भाग रहा होता है। और तभी हमें एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस बार भी भाई दोनों होते हैं, लेकिन इस बार उन लोग बात कर रहे होते हैं कि हम दोनों साथ में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है, तू 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 डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा। और फिर हम ऐसे ही प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि बस वो मॉन्स्टर उसके पास आ ही रहा है उसको खाने के लिए। और बस वो जैसे ही उसको खाने वाला होता है कि तभी अपना रेनू वापस आता है और उसके मुंह में एक डंडा खींच के मारता है। और अपने बाकी डिफेंस फोर्स के मेंबर आते हैं और उसको देख सकते हो भाई चटनी बना देते हैं। देख लो उसकी चटनी, देखो चटनी भाई उसकी बेचारे की चटनी होंगी। और देख लो भाई यही लड़की है जिसके बारे में पहले बात कर रहा था भाई, अच्छे से देख लो ये अच्छे से। और फिर हम लोग का सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मस्त हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ये दोनों तो भाई अपना सोच रहे थे भाई मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करूंगा और अपनी ऐसी ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उसके सामने एक मक्खी प्रकार का काइजू आता है। वो उसके मुंह के अंदर चले जाता है। वो बोलता है, अरे भाई मुझे बचा ले, अबे मेरे मुंह से निकल, अबे अरे निकल जा भाई, अबे क्या कर रहा है, अबे बचाओ बे। और तभी हमको पता चलता है कि जो अपना कास्का है वो भी एक काइजू में बदल चुका है। और ऐसे ही भाई दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे, भाई क्या हुआ है तेरे को। और तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आके उनको देख लेता है और बोलता है, अरे बाप रे भाई डिफेंस फोर्स के मेंबर जल्दी आओ, मुझे बचा ले भाई। और बस आपकी तरह ये बात पूरी कंट्री में फैल जाती है कि हॉस्पिटल में एक काइजू देखा गया है और यहाँ इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये अपने मज़े में है। और ये बुढ़ा, यहाँ वो बुढ़ा बेहोश हो गया और ये उस बुढ़े के पास जा रहे होते हैं कि तभी इसका हाथ एक दीवार के पास पड़ जाता है और दीवार चकनाचूर हो जाती है। सोचो भाई अगर बुढ़े के ऊपर पड़ जाता तो भाई बेचारा बुढ़ा तो भाई पधार लिया, भाई अभी स्वर्ग पधार लिया था। ये लोग अपनी पावर से ही डरे हुए थे और फिर इन लोग को पता चलता है यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो डिफेंस फोर्स के मेंबर आएंगे। जैसे ही ये खिड़की से भागने वाला होता है
पूरी की पूरी खिड़की चकनाचूर हो जाती है और डिफेंस फोर्स के मेंबर इसके पीछे ही पड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ ये लोग भाग रहे होते हैं और कास्का अपनी पावर को कंट्रोल कर नहीं पा रहा होता है और इसके मुंह से वही मक्खी निकलती है और दूर जाके एक पक्षी को खा लेती है। काफ्का ये सब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और ऐसी सिचुएशन में इसको सूसू लग जाती है और फिर ये देखो कहाँ से शुरू करते हैं, देखो भाई देखो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की रो रही है, उसकी माँ एक दीवार के नीचे दबी हुई होती है और उस जगह पे आ जाता है एक काइजू। वो काइजू बस उनके पास आ ही रहा होता है, उनको खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर अपना काफ्का आ जाता है और उसको एक मुक्का मारता है जिससे वो 1 किलोमीटर दूर जाके उड़ जाता है। और दूसरी तरफ वो लड़की उसको देख के डर रही होती है लेकिन वो ढीठ काइजू फिर आ जाता है, लेकिन इस बार इसका पूरी शक्ति से उसको एक पंच मारता है जिससे इस बार उसकी खून की बारिश हो जाती है क्योंकि वो पूरा ब्लास्ट कर जाता है। छोटी लड़की वो उसका शुक्रिया करती है जिससे उसे फ्लैशबैक में उसके दोस्त की पुराने दोस्त की याद आ जाती है और फिर हम अपना वापस से प्रेजेंट में देखते हैं कि वो खुद को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा होता है। और उनके जाने के बाद वो लड़की उस बच्ची से पूछती है कि ये सब किसने किया, तो वो लड़की कहती है हाँ, वो एक काइजू आया था जिससे हम सबकी जान बचा। जिसे देख सुन के ये सब लोग शॉक हो जाते हैं और उस काइजू को ये लोग नाम देते हैं काइजू नंबर 8। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं लेकिन ये लोग काइजू को नहीं ढूंढ पाए हैं। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कास्का और रेनू का लेटर आया है, हाँ वही लेटर जिससे ये डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होंगे। पर जैसे ही कास्का देखता है तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि वो हर बार राउंड 1 में तो जीत जाता था लेकिन हर बार वो राउंड 2 में हार जाता था, इसलिए इसका इस बार रिएक्शन भी नॉर्मल ही था। दूसरा दिन होता है और ये लोग राउंड 2 के लिए निकल जाते हैं। ये अपनी गाड़ी को पार्किंग में रखते हैं पर तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और बोलती है अंकल, हाँ हाँ, तेरे से ही बात कर रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? सिर्फ मैं 32 साल का हूँ। तो अंकल ही हुए ना। रेनू। कह तो सही रही है। और फिर लड़की बोलती है जो खटारा खड़ी है वो क्या आपकी है? इसे हटाओ। मैं क्यों हटाऊं जब पूरा पार्किंग स्लॉट खाली है? लेकिन मेरा लकी नंबर 5 है। काफ्का बोलता है अगर ये अंकल की तमीज सिखाने में आ गया तो कहीं भी नहीं रहेगी। फिर लड़की अपना जैकेट उतार देती है, उसके पास एक अजीब सा सूट होता है जिससे उसके पास बहुत ताकत रहती है और वो उस गाड़ी को उठा के बहुत दूर फेंक देती है। रेनू उसकी इतनी ताकत देख के शॉक हो जाता है, वो उससे पूछता है आखिर आखिर हो कौन तुम? लड़की कहती है एग्जामिनी नंबर 2016, हिकोरू शिनोमिया। और वो लड़की काफ्का से बोलती है मुझे तुम्हारे अंदर से काइजू की बुआ। तभी काफ्का गाड़ी को उठा के सीधा कर देता है। ये लड़की देख के चौंक जाती है और पूछती है कि ये आपने बिना सूट के कैसे कर दिया? तो काफ्का बोलता है कि एग्जामिनी नंबर 2032 काफ्का हिबिनो। इसके बाद ये सभी लोग चले जाते हैं। कास्का इस बार वो अंदर जाने से पहले बोलता है इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर अंदर चला जाता है। और इसके बाद इन लोग की चालू होती है पूरी की पूरी ट्रेनिंग। ये है फिजिकल ट्रेनिंग और ये फिजिकल ट्रेनिंग में हमारा कास्का फिजिकल ट्रेनिंग में भी बहुत ज्यादा पीछे है। इनका एग्जाम 2 पार्ट्स में बटा, एक फिटनेस और इसमें दूसरे वाले पार्ट में इन्हें लड़ाई करी जाएगी। 2 राउंड होंगे। रेनू कहता है अगर दूसरे में पास होंगे नहीं होंगे तो फिर घर का टिकट कट जाएगा। कास्का मैं इस बार जीत कर रहूंगा। फिजिकल ट्रेनिंग में कास्का की रैंक होती है 219 और उस लड़की की होती है 5, जिससे वो लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे कास्का बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगा। अब वो लड़की हंसने लगती है। रेनू बोलता है मुझे देखकर ये अच्छा लगा कि आपने अपनी काइजू पावर यूज नहीं करी। हर किसी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करी है। अगर मैं अपनी पावर यूज करता तो क्या मतलब रहता, लेकिन पावर यूज कर लेता तो बहुत अच्छा हो जाता यार, बहुत अच्छा हो जाता। दूसरे सीन में हम वो लड़की को देखते हैं, वो देख रही होती है कि इस बार थोड़े यूनिक कंटेस्टेंट आए हुए होते हैं। वो जैसे ही कास्का को देखती है थोड़े देर तक उसको देखती रहती है और दूसरी तरफ ये लोग बात कर रहे होते हैं। ये सारे बंदों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा यहाँ से ग्रेजुएट हुआ है, जिसके बारे में जैसे कि ये ग्रेजुएटेड बंदा है, ये बड़ी खतरनाक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है और ये रेसलिंग मैच का चैंपियन रह चुका है, वर्ल्ड मैच का। और इस बंदे के बारे में भी बात करते हैं। इस बंदे ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए अपनी एलीट जॉब को छोड़ दिया। रेनू बोलता है बाकी सालों के मुकाबले से इस साल बहुत ज़्यादा यूनिक लोग आए हैं और ताकतवर लोग आए हैं। और फिर रेनू बताता है सबसे ताकतवर यहाँ पर ये वही पीले बालों वाली लड़की होती है, जिसने 16 साल की उम्र में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। सब लोग उसको हराना चाहते हैं
लेकिन वो बहुत ताकतवर है। फिर वो लड़की बोलती है तुम्हें आखिरकार मेरे बारे में पता चल ही गया। तो फिर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, अरे मुझे माफ़ कर दो यार। तभी उसकी कुटाई हो जाती है फिर से। और वो लड़की फिर बोलती है मुझे पता था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखती हूँ आज तुम्हें कितनी बार धूल चटाऊंगी। कास्का बोलता है धूल तो मैं तुम्हें चटाऊंगा बच्ची, एक बार हाथ तो आ जाए। और वो हंसने लगती है उसको देखकर। फिर इन लोग का अगला टेस्ट होता है राउंड 2। थर्ड डिवीजन का वाइस कैप्टन बोला है हेलो दोस्तों, मैं हूँ थर्ड डिवीजन का वाइस कैप्टन। और वो बताता है आप लोगों का काम होगा काइजू को ढूंढ के उनको मारना। और ये बात सुनते ही दोनों की फट जाती है। कास्का तो काइजू को देखकर ही गिर जाता है और वही लड़की उसको देख लेती है, उसको देखने हंसने लगती है वापस से। थर्ड डिवीजन का हेड बोलता है कि मैं तुम्हें खाली हाथ तो भेज नहीं सकता हूँ। तो वो उन्हें एक जगह पे ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे सूट होते हैं। रेनू जैसे ही उस सूट को पहनता है वो सूट उसके बॉडी के हिसाब से ढल जाता है और उसको समझ पता चलता है कि हाँ वो उसकी मसल और ज़्यादा पावरफुल हो रही है, उसका शरीर में और ज़्यादा ताकत आ गई है ये सूट पहनने के बाद। उसको बहुत ज़्यादा ताकत ही महसूस हो रही है। वहाँ पर फिर अनाउंसमेंट होती है, वो सब कैंडिडेट का परसेंटेज बताएगी आखिर उन लोगों ने अपने सूट का कितनी ताकत यूज़ करी है। और रेनू की पावर होती है 8%। और वहीं पास हमको और लोगों की भी पावर दिखाई जाती है। लेकिन हिकोरी शुनिमिया इसकी परसेंटेज 46% होती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है। ये अब तक का सबसे अच्छा टैलेंट। और काफ्का की अनलीश पावर होती है 0%। और सब लोग इसे देखकर हंसने लगते हैं। काफ्का मेहनत कर रहा होता है निकालने के लिए, कहीं इसकी पॉडी ना निकल जाए। तभी ये पीले बाल वाली लड़की दिमाग में सोचने लगती है वो पावर दिखाई जो आपने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। फिर थर्ड डिवीजन का लीडर आता है, बोलता है अब तुम लोगों ने शूट पहन ही लिया है तो चलो तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। और फिर वो इन सबको थोड़ी सी डिटेल दे रहा होता है कि इनके टारगेट होंगे बड़ा मॉन्स्टर होंजू एंड छोटे मॉन्स्टर योंजू। और पिछले साल इन्हीं मॉन्स्टर ने 36 लोगों की जान ली थी। और इन लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए बहुत सारे ड्रोन होते हैं। और अगर कोई मुसीबत में होगा तो उनकी शील्ड उनके सूट से ही खुल जाएगी जिससे वो जिंदा रह पाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने किसी की शील्ड खोली तो वो आउट हो जाएगा। अंदर जाने से पहले ये सबको बोलता है कि जिसको अभी भी डर लग रहा है वो बाहर आ जाए। लेकिन कोई बाहर नहीं आता है और सब तुरंत अंदर चले जाते हैं। और ये पीले बालों वाली लड़की तुरंत दीवार पे पता नहीं चलने लगती है बिल्कुल निंजा के जैसे। और अंदर जाते ही एक बड़े वाले खतरनाक मॉन्स्टर को तबाह कर देती है और आते ही 2 मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और यहाँ ये लोग इसके टैलेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ काफ्का ने एक भी किल नहीं करा होता है, काफ्का और रेनू ने। काफ्का से तो वो गन ही नहीं उड़ रही है भाई, वो मारेगा कैसे। फिर थर्ड डिवीजन का मैन बोलता है कैप्टन मीना भी आप लोगों को देख रही, अगर आप लोगों को इन्हें इम्प्रेस करना है तो भाई अच्छे से गेम खेलो। ये बात सुनते ही उसको पुरानी यादों में याद आता है उसी के बारे में। फिर वो सोच लेता है अब कुछ भी हो जाए मैं तो उसे इम्प्रेस कर कर ही रहूंगा। तभी काफ्का बोलता है तुम्हें पता है ये टेस्ट लेने वाले ऑफिसर्स हमें ड्रोन के जरिए फॉलो क्यों कर रहे हैं। रेनू मुझे क्या पता, तुम सही कह रहे हो, अगर उन्हें काइजू की गिनती करनी थी तो वो तो सेंसस भी लगा सकते थे। काफ्का बोल रहा है कि वो हमारी क्षमता के साथ साथ सिचुएशन में ढलने की भी चीज़ों को परख रहे हैं। फिर काफ्का बोलता है हमको दूसरों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये लोग एक मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं लेकिन इन लोगों से ये मॉन्स्टर मर ही नहीं रहा होता है। तभी काफ्का इसके मुंह में एक स्मोक का बॉम्ब फेंक देता है और इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी की वजह से वो अंधा हो जाता है। और फिर ये लोग उसके ऊपर गोलियां बरसा देते हैं और उसको मार देते हैं तुरंत। काफ्का बोलता है उसके पेट में मारो, पेट में, वो जल्दी मारेगा, उसके पेट में मारो। और ये लोग उसके पेट में गोलियां बरसा देते हैं, फिर वो वाला मॉन्स्टर जल्दी मर जाता है। ये हरे बाल वाला इसको थैंक्स बोलता है। रेनू बोलता है हमने कर दिखाया सर। हाँ हमने इतनी काइजू की लाशें साफ करी हैं कि गिनती भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बहुत पता है कि इनके किस पार्ट में मारो तो ये मर जाएंगे। और भागते भागते ही काफ्का के ऊपर एक काइजू हमला कर देता है और चू काफ्का को बहुत दूर फेंक देता है। और इसके वजह से काफ्का के शरीर में बहुत ज़्यादा इंजरी आती है और काफ्का का एक पैर भी टूट जाता है। जिससे ये लोग उसको बोलते हैं कि काफ्का क्या मैं तुम्हारी शील्ड ऑन कर दे। लेकिन काफ्का बोलता है नहीं, मेरे को आउट नहीं होना है। ये काइजू उसको खा ही रहा होता है कि तभी पता नहीं क्यों लेकिन वो पीले बाल वाली लड़की आकर इसको बचा लेती है और उस काइजू को मार देती है। तभी ये पीले बाल वाली लड़की बोलती है मेरे साथ जंग के मैदान में कोई भी मर नहीं सकता। और ये पहले उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है, फिर बोलती है बाद में बैठ के बात करेंगे, मैं बाकियों को हरा कर आती हूँ। और सीधे ये पीले बाल वाली लड़की जा रही होती है मेन वाले को मारने के लिए। और काफ्का का एक पैर टूट गया होता है जिससे वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। काफ्का खड़ा नहीं हो पा रहा होता है लेकिन काफ्का कुछ भी करके खड़ा होता है। उसकी 0% कॉम्बैट पावर 0.01% हो जाती है जिससे कि अब काफ्का पास हो सकता है। इस बार काफ्का बोलता है चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा और डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करके ही रहूंगा।
काफका दोबारा से एक बार खड़ा हो उठता है। फिर हमारा थर्ड डिवीजन का लीडर बोलता है कि हालत बिगड़ने पे शील्ड ऑन कर दूंगा, याद रखना। काफका बोलता है हाँ, लेकिन काफका अभी भी बहुत जख्मी होता है। का रेनू को बोलता है तुम आगे जाओ, मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तुम जाओ। लेकिन रेनू नहीं जाता है और बोलता है मैं जाऊंगा तो आपके ही साथ जाऊंगा, और उसको अपने कंधे में बिठा लेता है। तो काफका को भी रेनू के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आ जाते हैं कि कैसे उनने एक बार एक काइजू को मारा होता है, मिलकर उसको हराया होता है। रेनू काफका को अपने कंधे पे उठा लेता है। रेनू बोलता है सब मुझे देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, इतना तेज मत चिल्लाओ। दोनों को देख के थर्ड डिवीजन का लीडर बोल लेता है दोनों को पास कर दे क्या? बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। ये दोनों भी किकोरू को पीछे करते हुए उस बड़े वाले मॉन्स्टर को मारने जा रहे होते हैं। हाँ, वही किकोरू, पीले बाल वाली। फिर रेनू तो भाई रॉकेट की स्पीड से जल्दी भागने लगता है। दूसरी तरफ बाकी लोग भी काइजूस को खत्म कर रहे होते हैं। लोग पीछे पड़े होते हैं मेन वाले काइजू को मारने के लिए। किकोरू बहुत तेज होती है, वो रास्ते में आने वाले हर एक काइजू को खत्म कर रही होती है। कोकोरू उसके पास पहुंचते ही एक बॉम्ब फेंक देती है, जिससे हमारे इस होंजू को तो कुछ नहीं होता, बिकॉज ये बहुत खतरनाक वाला है ना, इसलिए। हम किकोरू को देखते हैं, वो आते ही उसके मुंह के अंदर एक बड़ी सी गोली मारती है, जिससे भाई वो मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। भाई इतनी जल्दी मेन वाले मॉन्स्टर को उसने मार दिया होता है। सबको लगता है कि ये खेल यहीं खत्म हो गया, लेकिन अब खेल शुरू हुआ है। उनको लगता है सब कुछ ठीक हो गया है और ये लोग ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। किकोरू को एक काइजू आकर उसके सीने में एक गोली जैसी मारता है और ये काइजू बिल्कुल हमारे काफका के जैसा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बाकी के मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी जिंदा होने लगते हैं। होते समय इस बार ये जो जिस फॉर्म में होते हैं उससे बड़ी फॉर्म में जाने लगते हैं और ताकतवर होने लगते हैं, और ये सब उसी वाले काइजू ने करा होता है। अभी ये काइजू बोलता है क्या बात है, अभी तुम जिंदा हो, और ये सुनते ही वो शॉक हो जाती है। किकोरू अपने सूट की हीलिंग प्रॉपर्टीज से अपने सूट को हील कर लेती है खुद को, और ये काइजू उस मॉन्स्टर को और ज्यादा ताकत दे देता है। दूसरी तरफ किकोरू वापस खड़ी होती है उसको मारने के लिए, लेकिन वो काइजू मात्र अपने उंगलियों से गोली निकाल रहा होता है और उसको फिर से मार देता है। यहाँ से कैप्टन मीना और हिरोशियो भी निकल रहे होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि मात्र उन्हें डिफेंस फोर्स ही मार सकती है। किकोरू हार नहीं मानती है, खुद को वापस से हील कर लेती है, अपनी ब्लीडिंग को फिर से रोकती है। वो वापस से उठती है उसको मारने के लिए, लेकिन वो मात्र अपने एक हाथ से उसे मारता है और वो दूर जाके गिरती है। फिर हम किकोरू का पास्ट देखते हैं। किकोरू बचपन में भी हमेशा फर्स्ट आती थी, उसका लिस्ट में भी इस बार नाम फर्स्ट था। फिर हम देखते हैं किकोरू के डैड को, जो कि उसके रिजल्ट से ज्यादा खुश नहीं होते हैं इतना। बोलते हैं एक बार जीत में मिली हुई खुशी से इतना खुश मत हो, क्योंकि तुम अगली बार फेल हो सकती हो, तो तुम अगली बार के लिए मेहनत करो, ठीक है। उसके पिता उसको बोलते थे तुमको परफेक्ट होना पड़ेगा, और अपने मरे हुई माँ की खातिर भी। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। कोरू एक बार फिर से उठती है और उसको एक गोली मारती है, क्योंकि बोलती है मैं नहीं हारूंगी, लेकिन वो एक और बार पा जाती है, फिर वापस कोने में जाके गिर जाती है। हम देखते हैं कि कोरू बोल रही होती है मैं हार गई। काइजू एनर्जी जनरेट कर रहा होता है उसको मारने के लिए। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करता है, वहां पास अपना काफका आ जाता है, वो उसको अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर ट्रांसफॉर्म कर जाता है खतरनाक काफका में। आप तो जानते होंगे कौन सा फॉर्म है भाई, ये काइजू नंबर 8। यहाँ से ये बाकी लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं भागने की पूरी तैयारी से। रेनी तो समझ जाता है कि काफका सर कहाँ गए होंगे। सब पीछे जाते हैं समय में और देखते हैं कि जब रेनू काफका को वहां से ले जा रहा होता है भगाने के लिए, लेकिन तब भी काफका वहां से बोलता है अरे रुको यार, मुझे मदद करनी है भाई। तरफ की कोरू बिल्कुल शॉक में होती है, क्या हो रहा है, क्या 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 आप एक काइजू है? मुझे मुझे बताइए क्या आप है कौन? फिर लगा तो थोड़ी हीरोपंती दिखाएगा, लेकिन ये तो भाई उससे माफी मांगने लगता है। भाई भाई बोलने लगता है अरे अरे किसी को मत बताना भाई, उसके सामने झुक जाता है भाई, अरे मत बताना भाई कि मैं काइजू हूँ भाई, किसी को ये मेरे फॉर्म के बारे में मत बताना। और ये काइजू के उस हमले को मात्र अपने हाथ से ही दूर फेंक देता है। काफका को आ जाता है गुस्सा, और काफका मात्र अपने वही खतरनाक एक पंच उसको मारता है और फिर से एक बार खून की बारिश कर देता है 3 महीनों के बाद। और इतना सब कुछ होने के बाद किकोरू बेहोश हो जाती है, और तभी रेनो हो जाता है, उसके एक सर पे दम से मारता है, बोलता है और आप कभी किसी को खतरे में अपना खतरे में कुछ चले जाते रहते हो, मेरी बात कभी नहीं सुनते हो यार, मैं मारूंगा एक रैप्टा। फिर दृश्य चेंज होता है और हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग वापस आ गए होते हैं इस काइजू को देखने के लिए। ये वही काइजू है जिसे अभी काफका ने मारा होता है। हाँ, और ये दृश्य बिल्कुल उस दृश्य के जैसे है जैसे काफका ने एक माँ और बेटे को बचाने के लिए मारा था। और ये बंदा इस पूरी बात को नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि इन दोनों बातों में
एक ही काइजू है। फिर हम इन दोनों को फिर से एक बार हॉस्पिटल में देखते हैं। ये दोनों अपनी ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। रेनू काफ्का को बता रहा होता है कि वो जो पीले बाल वाली किकोरू है उसका इलाज अभी अच्छी जगह पे हो रहा है, बिल्कुल उसे बेस्ट फैसिलिटी मिल जाती है। तो काफ्का बोलता है, अरे ऐसा क्यों, उसको इतनी अच्छी फैसिलिटी और मुझे ऐसी फैसिलिटी। और उस ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कुछ ही समय बाद वहाँ पर मीना आ जाती है। हाँ, ये वही लड़की है। और ये उनको शुक्रिया कहती हैं कि किकोरू को कैंपस तक लाने के लिए उठा के इनको शुक्रिया कहती हैं। ये उससे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन ये रुक जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। ये बोलता है कि मैं जब भी बोलूँगा जब मैं बहुत स्ट्रांग बन जाऊँगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोरू को, जिसको बहुत ज़्यादा इंजरी आई होती है, वो बोल रही होती है पापा पापा। तभी यहाँ पर ये लोग ऐसे ही उड़ जाती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वाइस कैप्टन होशिना आ जाता है। वो इससे पूछता है कि तुमने ही काइजू को मारा ना, शुक्रिया। बोले शुक्रिया बोलता है। फिर बोलता है तुम नहीं मारा ना, तो बोलती है हाँ मैंने बोला। हिचकिचाती है, उसे पता है कि उसने नहीं मारा है। फिर हम दूसरे दृश्य में देखते हैं कि यही वाला जो काइजू है जिसने वहाँ पर बाकी काइजू को ताकत दे दी थी, जिससे वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे। और ये बात कर रहा होता है, ये ऐसे मतलब कि बात करते हुए न्यूज़ देख रहा था फ़ोन में, किसे पता चलता है कि इसने जिस जगह पे गया था काइजू की ताकत बढ़ा दी थी, उस जगह पे कोई मारा नहीं गया, जिससे ये थोड़ा गुस्सा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं ये अपने इंसानी रूप में आया होता है और किसी को फ़ोन में बोलता है मैं बाहर आ रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं ये बाहर जाता है अपने कुछ दोस्तों के पास। और फिर अब हमें पता चलता है ये काफ्का का ही कोई दोस्त है, क्योंकि काफ्का भी इन्हीं लोगों के साथ क्लीनिंग का काम करता है। वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि वो दूसरा काइजू कौन है और कौन नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तो 10 कमेंट्स अगर आप कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय, गुड बाय। それらが結ばれるのは真の像